हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। निशा शाम को अपने पति के लिए जूस बना रही थी। तभी उसकी छोटी बहन पूनम का फ़ोन आया। निशा ने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया और कहा, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। तुझे आम का जूस पसंद है ना, इसीलिए जब भी बनाती हूँ हमेशा तेरी याद आ जाती है। पर निशा की बहन पूनम बिल्कुल खामोश थी। जब निशा ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो पूनम की सिसकियों की आवाज़ निशा के कानों में साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। निशा बहुत घबराई और उसने पूनम से जोर देकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब पूनम ने डरते डरते बताना शुरू किया, अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया था और वह मुझे कह रहा था कि वह मुझे जानता है और उसके पास मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं और अगर उनकी बात और शर्तें नहीं मानी तो वह उन फोटोज़ को इंटरनेट पर डाल देगा। तब निशा ने पूनम से कहा, पूनम, ऐसे ही कोई गलत नंबर होगा, कोई सरफिरा ऐसे ही तेरे मज़े ले रहा होगा। तू डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तब पूनम ने घबराते हुए कहा, दीदी, मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा, पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। यह कहकर पूनम रोने लगी। तभी निशा ने कहा, तो बताना उस इंसान ने क्या कहा है तुझे। तब पूनम बोली, उसने मुझे कहा है कि अगर वह मेरी फ़ोटो इंटरनेट पर नहीं डाले तो मुझे उसकी सारी मांगें पूरी करनी होंगी। उसने कहा है कि आज रात वह मेरे घर पर आएगा। और इतना कहते ही पूनम जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, दीदी, मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया हो। अगर अभी वह मेरे सामने आ जाए तो मैं इसी वक्त जान से मार दूंगी। इतना कहकर पूनम चीखने लगी। तभी निशा ने पूनम से कहा, अरे पूनम, तुम संभाल अपने आप को और मुझे उस घिनौने इंसान का नंबर भेज, मैं उसे अभी मज़ा चखाती हूँ। यह कहकर निशा ने फ़ोन काट दिया। पूनम ने उस बदमाश के नंबर और उनके बीच हुई बातों की रिकॉर्डिंग निशा को भेजी। जब निशा ने वह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। उस रिकॉर्डिंग में साफ साफ सुनाई दे रहा था कि वह कैसे पूनम को धमकी दे रहा है। वह उसे कह रहा था कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी सारी फोटोज इंटरनेट पर डाल दूंगा। निशा और पूनम दो बहनें हैं। उनकी मम्मी का अभी 3 साल पहले ही देहांत हो चुका है और निशा की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। घर में बस अब उसके पापा और पूनम ही है। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी अपनी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती। इसीलिए पूनम ने सारी बातें
अपनी दीदी भी निशा को बताई। अगले दिन ही निशा और उसके पति पुलिस स्टेशन पर जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवा आए। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा वह लड़का पूनम के मोहल्ले का ही निकला, जो मानसिक गंदगी से पीड़ित था। उसकी सोच और उसके विचार हर एक लड़की के प्रति घिनौने नजर रखते थे। उसे पता था कि पूनम की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर घर पर अकेली रहती है और वो इसका फायदा उठा सकता है, और वह लड़का अपनी बुरी नजरों और घटिया बातों से पूनम की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हमारे समाज में उस जैसे मानसिक रोगी बैठे हैं जो हजारों लड़कियों की आत्माओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनमें से कुछ लड़कियां तो मजबूत होती हैं जो ऐसे रोगियों को अच्छा सबक सिखाती हैं, और कुछ लड़कियां उनसे डर जाती हैं और उनकी मांगों को पूरा करते करते उनकी घिनौनी नज़र का शिकार बनती हैं। अगर किसी भी लड़की को इस तरह का कॉल आ जाए तो घबराने की बजाय उसके डट कर सामना करना चाहिए, और घर वालों से छुपाने की बजाय घर वालों को अवश्य बताएं, ताकि घर वाले कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल सकें। तो गाइस, आपको ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ऐसी स्टोरीज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगली बार कोई भी स्टोरी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग सभी मेरे स्टोरीज को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। दिल से आप लोगों को थैंक यू।